ठीक है, एनटीपीसी एग्जाम में बार-बार फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन बार-बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो आज हम समझाइए, देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, संख्या 3 2 5 1 हो गया। ठीक है, इसमें इसका अगर हम फेस वैल्यू अगर निकालना होगा, फेस वैल्यू जिसको हम फेस वैल्यू जिसको हम कहते हैं जातीय मान। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान या अंकीय मान, इसको हम कह सकते हैं। या किसी संख्या का अगर हम प्लेस वैल्यू अगर निकाल रहे हैं, देखिए शॉर्टकट में इसको हम एफ वी कहेंगे, और प्लेस वैल्यू को हम शॉर्टकट में पी वी कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या जैसे 3 का प्लेस वैल्यू पी वी, प्लेस वैल्यू अगर निकालना होगा तो 3 लिखिएगा, उसके बाद देखिएगा उसके 3 के बाद क्या गो डिजिट है, 3 के बाद क्या गो डिजिट है, 3 गो डिजिट है, तो क्या कीजिएगा 3 को 0 लिख दीजिएगा। ये हो गया 3 का क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगा। वैसे ही अगर 2 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा, 2 का प्लेस वैल्यू अगर निकालना होगा, 2 का प्लेस वैल्यू अगर निकालना होगा, तो 2 के बाद देखिए 2 के बाद क्या डिजिट है, 2 का, तो 2 को 0 हो गया, 2 पर क्या को 0, 2 को, ये हो गया प्लेस वैल्यू हो गया। अगर फेस वैल्यू अगर निकालना होगा, क्या फेस वैल्यू, जैसे मैं 3 का ही 5 का अगर फेस वैल्यू अगर निकालना होगा, 5 का फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू बता देते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू तो समझ में आ गया होगा। फेस वैल्यू, अगर किसी संख्या का फेस वैल्यू यानी जातीय या अंकीय मान पूछ रहा है, तो वही अंक क्या हो जाता है उसका प्लेस वैल्यू, या वही अंक उसका फेस वैल्यू हो जाता है। यानी जो अंक का पूछता है फेस वैल्यू, वही अंक उसका आंसर हो जाएगा, फेस वैल्यू वही हो जाता है। जैसे 5 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ऐसे 3 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का फेस वैल्यू 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको पहले फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं